क्लास एट्थ। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 शब्द भंडार, ये पाठ तो बेटा एक है जिसका नाम है शब्द भंडार, मतलब कि शब्दों का भंडार। ये पाठ एक है बेटा, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत आप बहुत प्रकार के शब्द पढ़ते हैं और समझते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द इत्यादि। जिसमें से क्लास एट्थ आपने बेटा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिया है और कॉपी वर्क भी कर लिया है। जैसा कि बेटा आप पहले से जानते हैं कि आधा भाग आप हाफ एलिम पढ़ते हैं और आधा भाग आप एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं। तो जिसमें से क्लास एट्थ बेटा आपने पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आपने एनुअल पोर्शन भी कर लिया है। आज आपको क्या करना है, आज आपको बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये करना है, जो शेष भाग है 1 से लेकर 33 तक आपने पहले कर लिया था, मतलब हाफ एल एग्जामिनेशन में। आज आपको बेटा 34 से लेकर के 65 तक, 34 से लेकर 65 तक आपको अपनी कॉपी में करना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना है और उसके बाद बेटा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द आपने हाफ एल एग्जामिनेशन में पूरा पढ़ लिया था। अब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके पोर्शन में अब नहीं है। अब आपके पोर्शन में क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। पाठ 5 शब्द भंडार से बेटा अब आपको पर्यायवाची शब्द आधा भाग, विलोम शब्द वो भी आधा भाग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आधा भाग पढ़ना है और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ये पूरा पढ़ना है और समझना है। क्लास एट्थ मैं जो कह रही हूँ बेटा आपको समझ में आ रहा है ना। पाठ 5 जो है शब्द भंडार, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, ना तो क्लास एट्थ में भी पढ़ा है आपने और ना ही पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इसलिए आज आपको बेटा ये पढ़ना भी है, समझना भी है और इसका कॉपी वर्क भी करना है। क्लास एट्थ पाठ 5 शब्द भंडार से बेटा आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द पढ़ना है। तो चलिए क्लास एट्थ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या है ये समझिए आप। सच्ची मित्रता का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, वह बहुमूल्य होती है। हीरो का यह हार अमूल्य है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों के अपने अलग अर्थ हैं। दोनों शब्दों के बेटा बहुमूल्य, अमूल्य, दोनों शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। क्या दोनों शब्द सही स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं? नहीं ना, नहीं, क्योंकि बहुमूल्य क्या होता है बेटा, बहुत कीमती, और अमूल्य क्या होता है, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। तो हीरो का हार जो है ऐसा जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, गलत है। दोनों वाक्य जो है बेटा वो गलत प्रयोग हुए हैं। सच्ची मित्रता का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, मतलब कि वह अमूल्य है, उसका तो मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, तथा बहुमूल्य का अर्थ है बेहद कीमती। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं। हिंदी भाषा में बेटा ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो लगता है कि जैसे कि वो एक जैसा अर्थ देने वाले ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में क्या होता है बेटा, वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से हुए? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वे शब्द होते हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं।
तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से? ये आप जान गए होंगे बेटा कि वे शब्द जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब बेटा आप एकार्थक शब्द को जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे शायद इसका अर्थ एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अगम दुर्गम, अगम और दुर्गम जब बेटा दोनों आप शब्द देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन दोनों का एक ही अर्थ है, जबकि बेटा एक ही अर्थ नहीं है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके और दुर्गम का अर्थ होता है कि जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। तो इस तरह के शब्दों को बेटा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं, जो देखने और सुनने में ये लगता है कि जैसे कि उनके अर्थ एक ही होंगे, अर्थ एक होगा, जबकि ऐसा नहीं है, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को ही एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। अब देखिए अर्चना पूजा। अर्चना का अर्थ होता है बेटा धूप अगरबत्ती आदि से पूजा करना, और पूजा का अर्थ होता है बिना किसी सामग्री के पूजा करना। अमूल्य बहुमूल्य, अमूल्य जिसका कि कोई कीमत ही ना हो, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, और बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत कीमती। फिर है अनुरोध प्रार्थना। अनुरोध और प्रार्थना जब बेटा हम देखेंगे तो लगेगा कि इन दोनों का एक ही अर्थ है, जबकि नहीं, अलग है। बराबर वालों से निवेदन करना कहलाता है बेटा अनुरोध करना, और ईश्वर से या अपने से बड़ों से निवेदन करना कहलाता है प्रार्थना करना। अभ्यास परिश्रम, अभ्यास किसी कार्य के लिए बार बार प्रयास करना अभ्यास कहलाता है, जबकि मेहनत करना परिश्रम कहलाता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 74 पर। अब यहाँ इन शब्दों को देखिए। अपयश, अपयश का अर्थ होता है बदनामी। कलंक का अर्थ होता है चरित्र पर दोष लगना। इच्छा मतलब कि साधारण सी इच्छा। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा। आतंक, आतंक का अर्थ होता है खौफ, और भय का अर्थ होता है किसी अनिष्ट का डर। अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होना, किसी अनिष्ट का डर। परीक्षक निरीक्षक दोनों का अर्थ अलग अलग है। परीक्षक का अर्थ होता है बेटा परीक्षा लेने वाला, और निरीक्षक का अर्थ होता है देखभाल करने वाला। उपयोग प्रयोग, किसी वस्तु का उचित ढंग से प्रयोग करना उपयोग कहलाता है, और किसी वस्तु का समान रूप से प्रयोग करना प्रयोग कहलाता है। उपहास परिहास, मजाक करते हुए किसी को अपमानित करना बेटा उपहास कहलाता है कि उसका उपहास किया। और परिहास माने होता है अपने हम उम्र लोगों के साथ मजाक करना। उपहार भेंट, छोटों को या बराबर वालों को कुछ देना उपहार कहलाता है बेटा, और अपने से बड़ों को सम्मान स्वरूप उपहार देना वो भेंट कहलाता है। समीर पवन, शीतल और मंद मंद बहने वाली हवा को समीर कहते हैं, जबकि बेटा तेज कभी धीरे चलने वाली हवा को पवन कहते हैं। व्यय अपव्यय, सामान्य खर्च, जो बेटा सामान खर्च होता है जो जरूरी है उसे व्यय कहते हैं, सामान खर्च को, और जो फिजूल खर्ची होता है उसे अपव्यय कहते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 75 पे। मृत्यु निधन, साधारण मौत को बेटा कहते हैं मृत्यु, जबकि श्रेष्ठ या महान व्यक्ति की मृत्यु को कहते हैं निधन। इसी तरह से पाप अपराध, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना बेटा पाप कहलाता है, जबकि सामाजिक नियमों कानूनों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के खोने का दुख होता है, और आत्मग्लानि या अपनी गलती पर दुखी होना उसे खेद कहते हैं। तो इस तरह से क्लास 8 ये शब्द कौन से बेटा, ये एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं। जो शब्द बेटा एक जैसे अर्थ देने वाले लगते हैं कि इनका अर्थ एक जैसा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते। एकार्थक मतलब एक अर्थ, प्रतीत होना
मतलब कि एक जैसा अर्थ दिखाई देना, प्रतीत होना, ऐसे शब्द। चूंकि क्लास 8 ये चैप्टर पार्ट 5 से आप आज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कॉपी वर्क भी आपको आज इसका करना है, क्योंकि पर्यायवाची का, विलोम शब्द का और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो कॉपी वर्क है वो आप पहले ही कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर आप पहले कर चुके हैं। जो शेष भाग था वो आपने एनुअल में कर लिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो शेष बचा है मतलब कि 30 जो शेष भाग बचा है पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, जो 34 से लेके 65 तक है, वो आप करेंगे। और एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का बेटा कॉपी वर्क आपको पूरा आज करना, बुक वर्क भी करना है और कॉपी वर्क भी करना है। तो चलिए जो प्रश्न उत्तर बेटा आप इनको पहले समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक अर्थक और समानार्थक शब्दों में क्या अंतर है? एक अर्थक जो शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, उन्हें एक अर्थक शब्द कहते हैं। जबकि एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना, इन शब्दों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो ये तो बेटा जैसा भी मैं निर्देश दूंगी आप करेंगे ही। और वैसे भी ये जो शब्द दिए हैं ना बेटा, परीक्षक, निरीक्षक, इच्छा, अभिलाषा, अभ्यास, परिश्रम, अगम, दुर्गम, अस्त्र, शस्त्र, ये बेटा आप अभी पढ़े हैं, तो वहां से भी आप उसको पुनः देख लीजिएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 76 पर। 76 पे बेटा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में गलती से अनुचित शब्दों का प्रयोग हो गया है। बॉक्स में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे बेटा कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में जो रंगीन शब्द है वो गलत है, उनका अनुचित प्रयोग हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें से छांट करके यहाँ पर सही शब्द लिखना है। जैसे मेरे लिए मेरी माँ का प्यार बहुमूल्य है, नहीं, क्या होगा बेटा, अमूल्य। माँ का प्यार उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अमूल्य। कक्षा में अध्यापिका के ना आने पर बच्चे आपस में उपहास करने लगे। उपहास क्या होता है बेटा, किसी को अपमानित करना, मजाक करते हुए अपमानित करना। जबकि ऐसा नहीं होगा, हास परिहास होगा कि कक्षा में अध्यापिका के ना आने पर बच्चे आपस में हास परिहास करने लगे। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा हास परिहास। फिर है, मुझे आतंक है कि कहीं देर न हो जाए। आतंक गलत है बेटा, यहाँ पर आतंक की जगह होगा भय। मुझे भय है कि कहीं देर ना हो जाए। प्रगति मैदान में लगे पुस्तक मेले में ना जाने का मुझे बहुत खेद हो रहा है। खेद नहीं होगा बेटा, दुख होगा कि प्रगति मैदान में लगे पुस्तक मेले में ना जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिसका प्रयोग हम ना जानते हो। प्रयोग नहीं बेटा, यहाँ पर उपयोग होगा कि हमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिसका उपयोग हम ना जानते हो। फिर है, घंटी बजते ही हमारे निरीक्षक परीक्षा भवन में आ गए। निरीक्षक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे परीक्षक होगा, मतलब परीक्षा लेने वाला। घंटी बजते ही हमारे परीक्षक परीक्षा भवन में आ गए। हमें झूठ बोलने जैसा अपराध नहीं करना चाहिए, पाप होगा। हमें झूठ बोलने जैसा पाप नहीं करना चाहिए। आतंकवादी हमले में बहुत से लोगों का निधन हो गया। निधन तो कहते हैं जब कोई श्रेष्ठ और महान व्यक्ति का जब मृत्यु होती है उसे निधन कहते हैं। तो यहाँ पर निधन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मृत्यु। तो इस तरह से बेटा आप यहाँ पर सही शब्दों को लिखेंगे। अब है, जरा सोचिए तो, अपने दादा दादी की 60वीं वर्षगांठ पर आप उन्हें भेंट देंगे या उपहार? तो अपने दादा दादी की 60वीं वर्षगांठ पर हम उन्हें भेंट देंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं ना, तो भेंट होगा। एकार्थक और पर्यायवाची शब्दों में क्या भिन्नता है? एकार्थक शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं,
परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि एक जैसा अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से क्लास 8 आपका जो ये चैप्टर है, एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये समाप्त हो गया। आज बेटा क्या करना है, आपको इसका कॉपी वर्क भी करना है और साथ में इन शब्दों के अर्थ भी याद करना है। क्लास 8 जो पार्ट 5 है ना बेटा, पार्ट 5 शब्द भंडार, ये पूरा हो गया है। मतलब जितना भी आपके एनुअल पोर्शन में आएगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये पूरा हो गया है। आप पार्ट 5 शब्द भंडार अब नहीं पढ़ेंगे, अब आप इसको कॉपी में कर लेंगे और इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे। इसके बाद आपको नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे। मतलब पार्ट 5 शब्द भंडार में से बेटा जितने भी शब्द आपके एनुअल पोर्शन में आने हैं, वो आप आज पूरा कर चुके। मतलब आज आप कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, आपको एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये सारे अर्थ भी पढ़ना है और अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है उन्हें भी पढ़ना है। तो आज बेटा आप कॉपी पर अपना कर लीजिएगा।